Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और हम यहाँ पे क्या क्या टर्म्स यूज करेंगे वो देख सकते हैं। अब आता है यहाँ पर एक्सपायरी डेट या एक्सपायरेशन डेट। अब जो एक्सपायरी डेट जो एक्सपायरेशन डेट होती है, अब ये टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, ये भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में अभी कुछ टाइम पहले तक वीकली एक्सपायरी हो रही थी और सभी इंडाइसेस में हो रही थी, बट अभी कुछ इंडाइसेस में क्या होता है, एक्सचेंज ने वीकली एक्सपायरी क्लोज कर दी है। अब ओनली 2 ही अंडरलाइंग में वीकली एक्सपायरीज हो रही है, निफ्टी और सेंसेक्स में। ठीक है, तो अभी का टर्म्स क्या है कि अभी जो वीकली एक्सपायरी हो रही है वो एक्सपायरी निफ्टी के लिए हो रही है थर्सडे को, एवरी थर्सडे, और सेंसेक्स का एवरी ट्यूसडे। तो अभी तक क्या था, पहले सेंसेक्स की क्या थी, फ्राइडे हुआ करती थी, अब क्या कर दिया है, ठीक है। अब जैसा कि न्यूज आ रही है, अब ये क्या होने जा रहा है, अब ये मंडे होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, अब सबकी एक्सपायरी क्या होंगी, अब मंडे को हुआ करेगी, अप्रैल से। क्या है, अप्रैल फर्स्ट वीक से, 4 अप्रैल से। 25 ईयर से जो नहीं हुआ था वो कर दिया, यानी कि अभी तक जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है ओनली थर्सडे एक्सपायरी हो रही थी। क्या हो रही थी, बहुत सारे चेंजेज आए लेकिन एक्सपायरी चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये न्यू चेयरमैन आए हैं सेबी के, उन्होंने ये क्या किया, पहला स्टेप यही लिया है उन्होंने कि क्या करो, पहले तो हाँ इसका क्रेडिट लो, क्या लो, हाँ हो गया, फ्राइडे मंडे ही होगी। ठीक है, वीकली भी मंडे को होगी और मंथली भी मंडे को ही होगी। तो एक्सपायरी पहले थर्सडे हुआ करती थी, अब वो एक्सपायरी मंडे हुआ करेगी स्टॉक के लिए भी। और तो जो स्टॉक के जो ऑप्शंस हैं उनकी एक्सपायरी मंथ के लास्ट मंडे को हुआ करेगी। क्या है, मंथ के लास्ट मंडे को जो स्टॉक के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि स्टॉक में क्या नहीं होती, स्टॉक के ऑप्शंस में वीकली एक्सपायरीज नहीं होती, उसमें क्या होती है, ओनली मंथली एक्सपायरी होती है। तो यानी कि स्टॉक के ऑप्शंस की तो मंथ के लास्ट मंडे को एक्सपायरी होगी, बट जो इंडेक्स के ऑप्शंस हैं, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इनकी एक्सपायरी क्या होगी, अब ये वीकली मंडे हुआ करेगी। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सपायरी है, तो यहाँ पे क्या है, डे फिक्स है, डेट कोई भी हो सकती है। क्या नहीं है, पहले भी डे फिक्स था, पहले क्या था, थर्सडे का डे फिक्स था, किसके लिए, निफ्टी के लिए। तो डे अब क्या किया है, डेट कोई भी होती थी पहले भी, तो अब भी क्या है, डेट कोई भी हो सकती है, क्या फिक्स कर दिया है, डे फिक्स कर दिया है। बट अगर मंडे को, पहले तो क्या था, अगर मंडे को यानी कि थर्सडे को हॉलीडे आ गया, अगर सपोज करो थर्सडे को ही हॉलीडे आ गया, तो पहले एक्सपायरी कब होती थी, वेडनेसडे होती थी। अगर अब मंडे हॉलीडे आ गया तो एक्सपायरी कब होगी, अब फ्राइडे होगी। क्या होगी, अगर मंडे को कोई हॉलीडे आ गया तो एक्सपायरी क्या होगी, अब फ्राइडे होगी। तो ये थोड़ा चेंजेस हुआ है, क्या हुए हैं, तो उसको कहेंगे, उसका जिस दिन जो एक्सपायरी होगी उसको एक्सपायरी डे। ठीक है, और उस दिन जो डेट होगी उस दिन उसको एक्सपायरी डेट, एक्सपायरेशन डेट, मैच्योरिटी डेट, सेटलमेंट डेट, या फिर उसको स्ट्राइक डेट भी कहा जाएगा। उसे क्या कहेंगे, स्ट्राइक डेट। ठीक है, कब, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, यानी कि बायर अपना राइट यूज करेगा और राइटर की उस दिन ऑब्लिगेशंस होगी। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा उसका एक्सपायरी डेट। ठीक है, अगर डे को तो एक्सपायरी डे है, डेट है तो एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरी डेट, मैच्योरिटी डेट, सेटलमेंट डेट और स्ट्राइक डेट, कुछ भी कह सकते हैं। अब है आपका ऑप्शंस प्राइस। क्या है, ऑप्शंस प्राइस यानी कि ऑप्शंस प्रीमियम। ये क्या होता है, जो ऑप्शंस का बायर ऑप्शंस के सेलर को पे करता है, उसे ऑप्शंस प्राइस या फिर ऑप्शंस प्रीमियम कहते हैं। तो ये प्रीमियम कौन पे करेगा, ऑलवेज बायर पे करेगा। तो बायर क्या करता है, ऑप्शंस का प्रीमियम पे करता है और सेलर उस प्रीमियम को रिसीव करता है। इसके साथ साथ आता है एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, राइट को एक्सरसाइज करना। और राइट को कौन एक्सरसाइज करता है, बायर। तो जो ऑप्शंस का जो बायर होता है, सो यानी कि ऑप्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक्सचेंज ट्रेड हो रहा है। अब क्योंकि इंडिया में जैसे कहा था स्टाइल्स क्या है, ओनली यूरोपियन स्टाइल्स है, तो बायर अपना राइट कब एक्सरसाइज करेगा, ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, यानी कि एक्सपायरी डेट पर वो अपने राइट को एक्सरसाइज करेगा उस टाइम पर, यानी कि उससे पहले अपने राइट को वो एक्सेस यानी कि यूज नहीं कर सकता, यूज यानी कि एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ये कब होगा, अब मंडे। क्या होगा, मंडे। अगर वीकली है तो एवरी मंडे, यानी कि सिर्फ किस में, इंडेक्स के ऑप्शन, वो भी निफ्टी ऑप्शंस के लिए। लेकिन अगर स्टॉक्स का है तो वो मंथ के लास्ट मंडे को ये सेटल होगा।
नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका अपने NIFM में। मैं आपको ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। तो डियर, ये जो कोर्स है, इस कोर्स के बेसिस पर आप घर बैठकर बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, अपनी एजुकेशन को यूज कर सकती हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब आता है असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस। अब असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस क्या होते हैं? बायर अपना राइट किस पे यूज करता है? सेलर पर। अब सपोज करो कोई एक बायर है, अब वो राइट किसके थ्रू यूज करेगा? एक्सचेंज के थ्रू। तो यानी कि जो सेलर है, सेलर की ऑब्लिगेशन है, तो जो असाइनमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होगा, किस सेलर के साथ होगा, तो वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा। तो इट मींस एलोकेशन ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शंस। तो यानी कि जो एलोकेशंस होगा वो एक या एक से ज्यादा सेलर के साथ हो सकता है। सपोज करो बायर के कोई राइट यूज करना है और जो क्वांटिटी उसको बाई करनी है, उसके पास बाई का राइट है, तो वो क्वांटिटी किसी वन सेलर से सेटल हो सकती है या एक से ज्यादा सेलर के साथ उसकी सेटलमेंट हो सकती है। तो जो असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस होगा वो एक्सचेंज के थ्रू होगा। यानी कि बायर किसके थ्रू अपना राइट, यानी कि किस पर अपना राइट को एक्सरसाइज करेगा, वो एक्सचेंज डिसाइड करेगा। यानी कि तो इसे कहा जाएगा असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट और आ जाता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मार्केट में जो ओपन पोजीशंस होते हैं, अब ये हम फ्यूचर में भी यूज करते हैं, ऑप्शंस में भी यूज करते हैं। तो जो फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग होता है, और फ्यूचर की मंथली एक्सपायरी होती है, क्योंकि फ्यूचर में कोई वीकली एक्सपायरीज नहीं होती हैं। बट ऑप्शंस की जहाँ पे वीकली एक्सपायरीज होती हैं, और वहाँ पे भी जो ऑप्शंस, क्योंकि जो अंडरलाइन के जो प्राइस होते हैं वो अलग अलग स्ट्राइक्स के अलग अलग लेवल पर होते हैं, तो यानी कि वहाँ पे ऑप्शंस में क्या होते हैं? स्ट्राइक प्राइस होते हैं। इसलिए जो ओपन इंटरेस्ट होता है ऑप्शंस में वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट क्या होगा? वो अलग होगा। सो ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? कितनी पोजीशंस यहाँ पर ओपन है, यानी कि बायर ने जो राइट टू बाई लिया है या सेलर ने जो ऑब्लिगेशंस ली है, यानी कि ये उनकी पोजीशन अभी ओपन है बट अभी क्लोज नहीं हुई है, तो उसे कहा जाएगा ओपन इंटरेस्ट। सपोज कोई कहता है कि मैं 1000 शेयर्स को बाई करूंगा और वो बाई करने का राइट ले रहा है, कोई सेकंड पर्सन उसको ये राइट दे रहा है, तो 1000 शेयर्स का क्या होगा? उसका ओपन इंटरेस्ट हो गया। और अगर वो 22,000 पे या 22,000, तो उस स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट चेक होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस। तो हर स्ट्राइक का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा? अलग होगा। अब जो भी अंडरलाइन है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, या फिर कोई स्टॉक्स है, ठीक है, तो जो उसके स्ट्राइक से एक्सचेंज ने डिसाइड किए हैं, तो उस स्ट्राइक के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेक होगा कि उसका कितना ओपन इंटरेस्ट है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसमें एक्सपायरी डे या एक्सपायरी डेट या एक्सपायरेशन डेट, ऑप्शंस प्राइस या फिर इसको ऑप्शंस प्रीमियम भी कहेंगे, एक्सरसाइज ऑप्शन, असाइनमेंट ऑफ ऑप्शंस और ओपन इंटरेस्ट। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। अब सपोज करो हम डिस्कस करें यहाँ पर किसका ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब सपोज हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। 2% यहाँ पर एक्स और वाई, एक्स यहाँ पर बायर है और वाई सेलर। अब एक्स ने कहा, अभी सपोज करो निफ्टी का करंट लेवल चल रहा है 22,500, निफ्टी का करंट लेवल क्या है? 23,500। तो ये क्या हो गया? ये एक लेवल हो गया। अब एक्स को लग रहा है कि इंडेक्स यहां से अप जाएगा और वाई को लग रहा है डाउन जाएगा।
तो वो एक्स क्या करता है, इस इंडेक्स को बाई करने का राइट लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? बाई करने का राइट। अब क्योंकि उसको लग रहा है इंडेक्स इससे अप जाएगा, तो ये तो 22,500 क्या हो गया, ये हो गया इसका स्ट्राइक प्राइस। क्या हो गया? स्ट्राइक प्राइस। अब क्या डिसाइड होगा? इसकी क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। अब जैसे कि हम निफ्टी में देखते हैं, अब ट्रेडिंग किस में होती है? अकॉर्डिंग टू लॉट्स होती है। क्या होती है? लॉट्स। और एक लॉट में हम निफ्टी के देखते हैं कि कितने शेयर्स होते हैं? 75 होते हैं। क्या होते हैं? 75 शेयर। तो यानी कि एक्स ने कहा कि मुझे 75 निफ्टी बाई करनी है। ठीक है, किस प्राइस पर? 22,500 पर। और इसको बाई करने का क्या लिया उसने? एक राइट लिया, और ये राइट उसको किसने दिया? वाई ने दिया। क्या दिया? अब इसका कॉन्ट्रैक्ट कब सेटल होगा? मंडे को। क्या होगा? मंडे को। अब सपोज करो ये मंथली एक्सपायरी पे हो रहा है या वीकली एक्सपायरी पे हो रहा है, वो डिपेंड करता है। और अगर हम ऐसा कुछ एज्यूम करें कि सपोज करो ये डील फर्स्ट को हुई। क्या हुई? फर्स्ट को हुई, और मंथ का जो लास्ट मंडे है वो सपोज करो 25 को है। क्या है? 25। तो इसका मीनिंग क्या है? बायर अपना राइट कब एक्सरसाइज करेगा? 25 में। अभी तो उसके पास टाइम है, लेकिन उसने अभी से डील कर ली। क्या कर ली? कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कितनी क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? 75 क्वांटिटी का। अब बायर का इंटरेस्ट क्या है? राइट को बाई करने में। क्या है? राइट को बाई करने में है। सेलर की क्या है? वो ऑब्लिगेशन ले रहा है, यानी कि उसको वो ये राइट दे रहा है। तो क्वांटिटी यहां पर कितनी है? लेकिन राइट कब यूज होगा? एक्सरसाइज कब होगा? एक्सपायरी पर। कब होगा? एक्सपायरी। तो तब तक बायर और सेलर अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? कैरी करेंगे या कहेंगे होल्ड करेंगे। तो क्वांटिटी कितनी है? 75 की। अब बायर का इंटरेस्ट बाई करने में, सेलर का इंटरेस्ट क्या है? उसको सेल करने में। अब दोनों का इंटरेस्ट यहां पर क्या है? ओपन है। क्या है? ओपन क्यों है? क्योंकि अभी बायर ने अपना राइट यूज नहीं किया है और सेलर की भी अभी ऑब्लिगेशन हुई नहीं है। तो यानी कि अब ये कहा जाएगा कि निफ्टी में 22,500 पर 75 क्वांटिटी का क्या है? ओपन इंटरेस्ट है। इससे शॉर्ट में क्या करेंगे? ओआई। क्या कहेंगे? ओआई। तो ये क्या हो गया? जब एक्स और वाई के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ, तो जिस क्वांटिटी का एग्रीमेंट हुआ, यानी कि जो राइट लिया गया है या जो राइट को दे रहा है, जिसको कितनी क्वांटिटी का राइट यहाँ पे लिया जा रहा है, तो उस क्वांटिटी को यहाँ पे क्या कहा जाएगा? उस क्वांटिटी को, उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कहा जाएगा? ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि बायर का बाई करने में इंटरेस्ट है, सेलर का सेल करने में इंटरेस्ट है, लेकिन बायर ने अपनी राइट यूज नहीं किया है, सेलर की भी अभी कोई ऑब्लिगेशन नहीं हुआ, दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? अभी ओपन है। इसलिए यहाँ पर 75 क्वांटिटी को कहा जाएगा ओपन इंटरेस्ट। अब हम सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। ये तो सपोज करो डे 1 में क्या था? ये सपोज क्या था? ये डे 1 में होगा। अगर हम डे 2 का देखें कि डे 2 में क्या हुआ? डे 2 में 2 पर्सन और थे, पी और क्यू। पी ने कहा कि मुझे सेम इसी के 22,500 पे निफ्टी को बाई करने का राइट चाहिए, और कितनी क्वांटिटी का चाहिए? 150 क्वांटिटी का चाहिए। ओके। क्यू ने कहा कि वो सेल करने को रेडी है। तो अब के एग्रीमेंट किसका हुआ? पी और क्यू का हुआ। पी 150 क्वांटिटी बाई करने में इंटरेस्टेड है और क्यू 150 क्वांटिटी क्या है? सेल करने में इंटरेस्टेड है। ओके। तो टोटल इस प्राइस पर पहले एक्स और बी, एक्स बाई करने में इंटरेस्टेड था, वाई सेल करने में इंटरेस्टेड था। अब क्या हो गया? पी बायर हो गया, क्यू सेलर है, और कितनी क्वांटिटी का एग्रीमेंट हो गया? 150 का। तो अब टोटल कितनी क्वांटिटी के एग्रीमेंट हो चुके हैं? 75 और 150 क्या हो गया? 225। और 225 को क्या कहा जाएगा? इसका ओपन इंटरेस्ट। तो ये क्या कहेंगे? ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? तो फर्स्ट डे ओपन इंटरेस्ट कितना था? 75 था। नेक्स्ट डे 150 और हो गया, तो 75 में 150 क्या हो गया? ऐड हो गया, और ओपन इंटरेस्ट क्या हो गया उसका? 225 हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में जैसे जैसे नए कॉन्ट्रैक्ट बनते रहेंगे, धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। ओपन इंटरेस्ट क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। सो ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ओपन पोजीशंस, यानी कि ऐसी पोजीशन जो ओपन तो हुई है बट अभी क्लोज नहीं हुई है, उसको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। देखो ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने कहा था ए और बी 2 पर्सन है। ए ने कहा मुझे 75 क्वांटिटी बाई करनी है, ठीक है। बी ने कहा कि मैं सेल करने को रेडी हूँ, और ए और बी एक्स और वाई, एक्स बाई करना चाहता है, वाई सेल करना चाहता है। लेकिन अभी क्योंकि बायर के पास पैसे नहीं है, सेलर के पास भी वो क्वांटिटी है नहीं, तो उन्होंने दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कब सेटल होगा? मंथ के लास्ट मंडे को। क्या होगा?
NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। तो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आज हो चुका है, क्या हो चुका है, एग्रीमेंट तो आज हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वो बायर की ऑब्लिगेशन का पेमेंट कब करेगा, वो सपोज लास्ट मंडे को, मंथ का जो लास्ट मंडे आएगा, और सेलर की उस दिन ऑब्लिगेशन होगी कि उसको एसेट डिलीवर करेगा क्वांटिटी जिसको जो वो बाई करना चाहता है। तो एग्रीमेंट तो दोनों के बीच में आज हो चुका है, लेकिन वो सेटल कब जाके होगा, कब जाके होगा, मंथ के एंड में, मंथ एंड में होगा। तो बायर क्या कर रहा है, बायर उस एसेट्स को बाई करने में इंटरेस्टेड है और सेलर उसको सेल करने में, लेकिन बायर ने अभी बाई किया नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, और सेलर ने भी अभी वो एसेट सेल नहीं किया, सिर्फ सेल करने का एग्रीमेंट किया है। अब दोनों का क्या हुआ, अब दोनों जो एग्रीमेंट किया वो किसके अकॉर्डिंग किया है, उनका अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी का बाई करने में इंटरेस्ट है, किसी को सेल करने में इंटरेस्ट है। तो यानी कि बायर को उस एसेट्स को बाई करने में इंटरेस्ट है और सेलर को सेल करने, लेकिन अभी बायर ने उसको बाई नहीं किया है तो उसका इंटरेस्ट अभी क्या है, ओपन है। सेलर ने भी अभी एसेट्स को सेल नहीं किया है तो उसका भी इंटरेस्ट क्या है, ओपन है। तो जो 75 जो क्वांटिटी है उसे उस एसेट्स का क्या कहा जाएगा, ओपन इंटरेस्ट। क्या कहा जाएगा, ये ओपन इंटरेस्ट है। सेम अब दो और पर्सन आगे, न्यू पी और क्यू आगे। अब पी ने कहा मुझे 150 क्वांटिटी बाई करनी है, किससे कहा, क्यू से। क्यू ने कहा ठीक है मैं सेल करने को रेडी हूं, और इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कब जाके सेटल होगा, मंथ के लास्ट मंडे को जाके। तो क्या हो गया, अब पी और क्यू का एग्रीमेंट हो गया। अब पी इसको 150 क्वांटिटी को बाई करने में इंटरेस्टेड है, क्यू उसको सेल करने में इंटरेस्टेड है। अब प्रीवियस डे एग्रीमेंट हुआ था, अब ये 150 का और एग्रीमेंट हो गया सेम एसेट्स में, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसमें ऐड हो जाएगी 75 और 150। अब ये कितना होगा, 225। अब ये कहा जाएगा कि उस एसेट्स में या निफ्टी में 225 क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, बायर का भी और सेलर का भी। यानी कि अब 225 क्वांटिटी बायर बाई करना चाहते हैं और सेलर उसको सेल करना चाहते हैं, लेकिन बायर ने भी बाई किया नहीं है, सेलर ने भी सेल किया नहीं है, तो दोनों का इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है, अभी ओपन है, इसलिए इसको कहा जाएगा ओपन इंटरेस्ट। तो ये देखा जाता है कि मार्केट में किसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, मार्केट का व्यू देखा जाता है, सेंटीमेंट व्यू क्या है, बायर का व्यू क्या है, सेलर का क्या है, कितने बायर है। तो यानी कि कितना इंटरेस्ट लोगों का ओपन है, क्या है, जो जितने भी ओपन पोजीशंस होती हैं जो हम देखते हैं, हाँ, ओपन पोजीशंस को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आप शॉर्ट में ये कहें तो मार्केट में कितनी ओपन पोजीशंस जो ओपन तो हुई है लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है, उसी को ओपन इंटरेस्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी को ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटिटी को ओपन इंटरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शंस में जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो हर स्ट्राइक प्राइस पे अलग होगा, क्या होगा, क्योंकि जो राइट लिए जाता है वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। सो इसलिए ऑप्शंस मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट चेक किया जाता है वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि किस स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। सो देवांशु, हुआ कुछ क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शंस की। और क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड लॉट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज कहते हैं अमाउंट को और लॉट साइज कहते हैं क्वांटिटी को। कॉन्ट्रैक्ट साइज किसे कहा जाएगा, अमाउंट, ठीक है। सपोज
अगर आप निफ्टी को 22,500 पे बाई करना चाहते पर राइट, तो ये क्या है, ये स्ट्राइक हो गया। कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हो आप? 75। किस प्राइस पर? इस रेट पर। तो इसको दोनों को जब वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 75 मल्टीप्लाई 22,500, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट साइज। और जो 75 जो क्वांटिटी है इसे कहा जाएगा लॉट साइज। सो क्वांटिटी को कहा जाता है लॉट साइज और वैल्यू को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। यानी कि अगर हमें कोई ट्रेडिंग करनी है तो वो 75 के मल्टीपल में ही हो सकती है। यानी कि आपको मिनिमम कितनी क्वांटिटी आप बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। तो जो मिनिमम क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट की फिक्स होती है उसे उस कॉन्ट्रैक्ट का कहा जाता है लॉट साइज। और करंट पे प्राइस क्या चल रहा है उसको जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा उसे कहा जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज और क्वांटिटी को कहा जाएगा उसका लॉट साइज। ओके, तो जैसे कि हम देखते हैं आजकल निफ्टी का लॉट साइज क्या है, सपोज 75 का है। बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है? 30 का है। सेंसेक्स का लॉट साइज क्या है? 20 का है। तो जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसका लॉट साइज छोटा होगा, जिसका प्राइस ज्यादा होगा उसका लॉट साइज छोटा होगा, जिसका प्राइस कम होगा उसका लॉट साइज ज्यादा होगा। सेम स्टॉक्स में भी देखा जाता है। तो स्टॉक्स में भी जो लॉट साइज होते हैं वो शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं, शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो यानी कि वहां पे भी क्या है, अब सपोज रिलायंस है या इन्फोसिस है या टीसीएस है, तो वहां जो क्वांटिटी है, सपोज करो रिलायंस का है, अभी रिलायंस का आप बाई करने का राइट ले लो, 1200 रुपीज सपोज प्राइस है, तो उसका लॉट साइज क्या है? 500 शेयर्स का। सो 500 शेयर्स को कहेंगे रिलायंस का लॉट साइज और उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1200 से तो वो क्या हो जाएगा? उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज।